जितने लोग सामाजिक चोला पहनकर घूम रहे हैं उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि और समाज सेवी भी बनकर घूम रहे हैं उनको भी हम कहना चाहेंगे कि अगर कहीं भी दवा के लिए आर्थिक मदद के लिए जितने भी समाज सेवी है सिर्फ चुनाव के समय ही नज़र आते हैं, लेकिन अगर किसी परिवार को इलाज के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होती है तो सिर्फ मित्रसेन यादव अपने साथियों के साथ सामने आते हैं। किसी परिवार पीड़ित परिवार को लेकर आर्थिक मदद के लिए गांव-गांव में उसको चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। चलिए, हमारा नाम मित्रसेन है और मैं नौजवान भारत सभा संगठन से जुड़ा हुआ हूं। पूरे शरीर में बहुत बड़े बड़े फफोले हो गए हैं जिससे कि काफ़ी दिक्कत हो रही है उनको, और गोरखपुर में वो भर्ती हैं। दवा इलाज जहां पे चल रहा है, डॉक्टरों ने बताया कि इनको दवा इलाज के लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा। अनुमानतः 4 से 5 लाख रुपए खर्च आ रहे हैं और परिवार इतना ज़्यादा गरीब है कि वह इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता है। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है लेकिन वो अस्पताल द्वारा मान्य नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग गांव-गांव चंदा जुटा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए जिससे कि उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके। देखिए, जनप्रतिनिधियों का काम ही होता है और जनता इसीलिए उनको चुनती है, वोट इसीलिए देती है कि हमारे सामने अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसमें मदद मिले। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इलाके में गंभीर रूप से बीमार हैं। अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में स्थिति ये है कि डॉक्टरों के पर्याप्त पद खाली हैं। इसकी हम लोगों ने कई बार मांग किया जाए कि डॉक्टरों के जो खाली पद हैं उनको भरा जाए। तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो एक बार भी जनता का हालचाल देखने के लिए नहीं आते हैं या समस्याओं को जानने सुनने के बाद भी उनकी मदद के लिए नहीं आगे आते। लेकिन अगर अभी चुनाव जैसे जैसे 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है, आप देखिएगा तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़ी बड़े रैलियों का पूरा रेला निकलेगा। पंपलेट से लेकर के पोस्टर छापे जाएंगे, लाखों रुपयों का खर्च उसी तरीके से बहा दिया जाएगा। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है, इस तरीके से समस्याएं हैं, उनकी मदद के लिए लोग नहीं आगे आ रहे हैं। तो या दवा इलाज की कोई उस समय ज़रूरत हो उनको, तो वो पूछने के लिए नहीं आते हैं या मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं कि चलिए हम आपकी इस रूप में मदद कर रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार की होती है कि अगर इलाके में कोई गंभीर रूप से बीमार है और दवा इलाज करवाने में असमर्थ है तो ऐसे लोगों की सूची बनाकर उनको दवा इलाज निःशुल्क किया जाए जिससे कि उनको सहूलियत मिल सके। लेकिन ये सब कहाँ हो रहा है। मोदी जी भाषण देते कि हमने लगभग 5 लाख आयुष्मान कार्ड योजना की तरह गरीब लाभार्थियों को जोड़ा, इस पर क्या कहेंगे? आपने कहा कि इस परिवार को 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड है लेकिन अलाउड नहीं है उस इलाज के दौरान, क्या कहेंगे उसमें? हाँ, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि जो पीड़ित हैं उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है लेकिन वह अस्पताल द्वारा मान्य नहीं किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये कैमरे में आप देख सकते हैं कि देखिए इनका बना हुआ है लेकिन मान्य नहीं हो रहा है अस्पताल। तो क्यों ऐसा क्यों? सरकार तो लंबे चौड़े भाषण दे रही है, मोदी जी भी कहते हैं कि लगभग हमने 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे दिया, तो क्या लगता है आपको? अब भाषण देना अलग बात है और कागज़ों पे चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हकीकत यही है, आप देख सकते हैं। इसी तरह धरातल पे सरकारी योजनाएं नहीं आ पा रही। हम चाहते हैं कि वो धरातल पे आएँ और लोगों को इस तरीके से, गरीब लोग कब तक मरते रहेंगे, कब तक इस तरीके से, जैसे कि इलाके में मान लीजिए 10 लोग बीमार हैं तो कितने लोगों का चंदा जुटा के मदद किया जा सकता है। तो सोचने वाली बात है। जिस तरीके से अनूप विश्वकर्मा का हम लोगों ने चंदा जुटाया आप देखे ही, लेकिन कितने लोगों का इस तरीके से किया जा सकता है आर्थिक मदद के लिए? इस परिवार के लिए तो हम लोग आर्थिक मदद जितना भी हो सकता है उतना हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं, गरीब घरों में जा रहे हैं, सबके यहाँ जा रहे हैं और लोग अपने क्षमता मुताबिक चंदा कर भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग वोट देते हैं, टैक्स देते हैं सरकार को इसीलिए कि हमारे इलाके में सुविधा, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। लेकिन नेता मंत्री जीतने के बाद अपनी 10 पीढ़ी 50 पीढ़ी तक बना लेते हैं, जनता उसी हालत में रह जाती है। और जो वोट देते हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि जात धर्म मजहब के नाम पे जो वोट देते हैं या नात रिश्तेदार के नाम पे वोट देते हैं, उनको इस तरीके से वोट नहीं करना चाहिए बल्कि मुद्दों पे वोट करना चाहिए कि उनके इलाके में जो समस्याएं हैं अपने नेताओं से सवाल करें कि नेताजी हमारे इलाके में यह समस्या है। अभी तिहायतपुर में आप देखे होंगे अस्पताल बना है, करोड़ों रुपये पैसा उसमें लगाया गया जनता का, लेकिन वह कहा जाए कि उसमें कूड़ा करकट और घास और उसमें सरपत वगैरह जम गए हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे इसी तरह कमालपुर में है, कंपाउंडर के भरोसे चलता है, जागीरगंज में है, 9 सीट है, 3 डॉक्टर के भरोसे चलता है। आप
मतलब इलाके में जितने भी स्वास्थ्य अस्पताल इस तरीके के हैं बदहाल हैं, और जनता एकदम केवल जात धर्म के मजहब के नाम पे। इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? सरकार तो कह रही है हमने धरातल पे जितने भी योजनाएं थी उसको ला दिया है, आप इसको वजह किसको मानते हैं? देखिए, सरकार करती क्या है कि एक लोगों को राजा बनाती, उसी राजा के इर्द गिर्द सबको राजा घोषित कर देती है। तो हम लोग ये कहते हैं कि केवल एक लोगों की सुविधा नहीं चाहिए, बल्कि जितनी भारत जैसे देश में इतनी बड़ी आबादी को सबको सुविधा चाहिए। सभी लोग टैक्स देते हैं जी। तो उनके सुपुत्र जी हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि मेरी माता की तबीयत काफ़ी मतलब 2-3 साल से ज़्यादा परेशान थी। गरीबी के कारण आप उनका इलाज नहीं कर पाए? 10-20 हज़ार तक का हमने लोग इकट्ठा कर लिया है। अभी और भी मतलब हो रहा है भैया के सहयोग से, उनकी मदद से हम लोग कर रहे हैं इकट्ठा, और काफ़ी ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो कितना डिमांड किया गया हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल से 4 लाख तक मतलब बताया गया है कि हो जाएगा उतना। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी यही मतलब बिजली का काम करते हैं, ये घर पे मजदूरी का काम, मजदूरी का। यार बनवाई है आयुष्मान कार्ड, लेकिन उसका जब लाभ ही नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे आयुष्मान कार्ड का? पहले समस्या नहीं होती थी कि मतलब बना ही नहीं है, अब बना है तो लागू ही नहीं हो रहा है, तो करेंगे क्या आप बताइए? अब हर जगह मित्रसेन भैया जैसे लोग होंगे नहीं जो हर आदमी की मदद कर पाएंगे। देश में कोने कोने पे, हमारे यहाँ ही नहीं, देश में कोने कोने पे भी ये समस्या है। अब सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि मतलब ऐसी कोई और भी सुविधा की जाए कि मतलब जिससे हम जैसे लोग भी मतलब इसका मतलब हमें कोई दवा इलाज करा सकें। सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि कुछ ऐसा किया जाए कि हमारी मदद के लिए कि हम लोग दवा वा इलाज करा सकें, क्योंकि हमारी माँ ठीक हो सके। बहुत ज़्यादा ही मतलब दिक्कत आ रही है। जब तक हम लोगों के पास आर्थिक व्यवस्था थी तब तक हम लोगों ने किया। अब समस्या ज़्यादा हो रही है, गंभीर हो रही है, और हम लोगों के हिस्से ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग इतनी व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए अब गांव-गांव पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि पहली बात तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख जो भी हैं, जिनका जनता चुनाव करती है, हमने पहले भी बताया कि जो हमारी समस्याएं हैं उनका समस्याओं का समाधान किया जा सके, उनसे हम अपील कर रहे हैं कि मदद के लिए आगे आएँ। सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि सरकार ऐसे लोगों की सूची बना करके, कोई इनकी माँ की तरह बहुत सारे लोग इलाके में गंभीर रूप से बीमार हैं जिनका दवा इलाज नहीं हो पा रहा है, तो सूची बना करके उनका दवा इलाज की बेहतर व्यवस्था की जाए। तीसरी मांग हम ये कर रहे हैं कि जो सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्थिति है उनमें जो डॉक्टरों के पद खाली हैं उनको भरा जाए, उसमें जांच उपकरण की व्यवस्था की जाए। और इसके अलावा हम समाज में जो तमाम लोग, ऐसे लोग, नागरिक लोग हैं, उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि इस नौजवान की माँ के दवा इलाज हेतु आगे आएँ, पहलकदमी लोग लें और मदद करें, जिससे कि इनकी माँ सही हो सके। परिवार को ज़्यादा मदद कर सकते हैं, लेकिन जो भी यथासंभव हमारे साथ प्रयास है उसको हम परिवार को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जो भी सहयोग है मैं इस परिवार को दे रहा हूं। उसके बाद सभी लोगों से अपील भी करना चाहता हूं कि यथासंभव जितनी भी मदद हो सके वो लोग करें, ताकि इनकी माता जी को जान बचाया जा सके। वैसा सरकारी में गए थे, अगर वहां पर आयुष्मान उन्होंने ले लिया होता तो इतनी दिक्कत ही नहीं होती। आयुष्मान वहाँ पे उन्होंने लिया नहीं, जैसे आयुष्मान हमने लगाया तो उन्हें कहा हमारे यहाँ दवा है ही नहीं। उसके पहले कह रहे थे एडमिट कर दो सही हो जाएंगी, और एडमिट जब किए तो आयुष्मान लगाया तो उसके बाद कह रहे हैं रिफ़र कर दिए। उसके कल ही हम लोग फिर लेकर आए, अब लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए हैं। और आप लोग जानते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल है तो कोई पैसा उसमें बहुत लगता है। देखिए, प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल सब खून चूसने का काम करते हैं, लेकिन अगर सरकार की जितने भी हॉस्पिटल अगर सही ढंग से सुचारू रूप से चलाए जाएं तो शायद जितने भी गरीब हैं उनकी मृत्यु न हो पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में इनके गूगल पे नंबर और इनके बैंक का डिटेल भी दे देंगे, ताकि जो भी आर्थिक मदद आप लोगों की देनी होगी उस पर आप पे कर सकते हैं।